Hello and welcome back to your own YouTube channel Age for Hindi 121. Boost your vocab with these sentences. अब ये सारे स्टेटमेंट्स जो आपके सामने आने वाले हैं आज 8 स्टेटमेंट्स हैं वैसे और ये सारे ही इस इंटेंट के साथ हैं कि आप कुछ नया सीख पाएँ कुछ नया वर्ड सीख पाएँ और कुछ नई फ्रेजिंग भी सीख पाएँ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो पहला काम आपने करना है सब्सक्राइब लाइक और शेयर करने का। आपको भी पता है कि ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अगर आप पहले से भी हैं सब्सक्राइब पहले भी कर चुके हैं तो वो लाइक वाला बटन वो ज़रूर हिट कर दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी के माध्यम से पता चलता है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं या नहीं। करते हैं शुरुआत। उन्होंने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। अब देखिए, जब कभी भी पूरा लाभ उठाने की बात आती है तो एक तो मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग का आप इस्तेमाल करते हैं। तो इसको दो तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं दे मेड द मोस्ट ऑफ द, अच्छा, इस अवसर का, तो इस वजह से हम कहेंगे दिस अपॉर्चुनिटी, दे मेड द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। दूसरा तरीका हो सकता है जिसमें आप कहेंगे दे टुक फुल एडवांटेज, दे टुक, उन्होंने उठाया, फुल एडवांटेज पूरा लाभ, ऑफ का, दिस अपॉर्चुनिटी, दे टुक फुल एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। दोनों का मतलब सेम निकल कर आएगा कि उन्होंने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। फिर आता है वह एक कुशल वक्ता और प्रभावशाली नेता है। ही इज, वह है। अब देखिए, कुशल वक्ता के लिए आप कह सकते हैं eloquent स्पीकर, स्पीकर। और प्रभावशाली नेता के लिए आप कह सकते हैं एंड एन इन्फ्लुएंशियल। देखिए, जो इन्फ्लुएंस कर सके आपको, तो इसके लिए आप कहते हैं इन्फ्लुएंस, जो आपको आप पे प्रभाव डाल सके। तो इन्फ्लुएंस वर्ड वहां से आया, और जो प्रभाव डाल पाए उसके उसके लिए आप इन्फ्लुएंशियल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और नेता के लिए आप लीडर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। सो ही इज, अच्छा, ही इज एन eloquent speaker and an influential leader. He is an eloquent speaker and an influential leader. उन्होंने इस विषय पर गहन शोध किया है। अब देखिए, उन्होंने, दे किया है, तो इस वजह से पास्ट की का कोई एक्शन है जिसपे जिसका इफेक्ट प्रेजेंट पे भी आ रहा है। सो दे हैव। अब क्या किया उन्होंने, गहन शोध, तो इसके लिए आप कह सकते हैं कंडक्टेड, उन्होंने किया है एक्सटेंसिव, गहन के लिए एक्सटेंसिव, और शोध के लिए रिसर्च, इस विषय पर, ऑन दिस सब्जेक्ट। They have conducted extensive research on this subject. They have conducted extensive research on this subject. उनकी दृष्टि दीर्घकालिक है, मतलब वो छोटा मोटा नहीं देखते कि कल क्या होगा, वो देखते हैं कि लंबे समय में इससे क्या फायदा क्या नुकसान होगा। खासतौर पे जब किसी को आप विजनरी कहते हैं तो इस उसका मतलब यही आता है। तो उनकी दृष्टि यहाँ पर, यहाँ दृष्टि का मतलब आई के की नहीं है, आई साइट की बात नहीं हो रही है, यहाँ दृष्टि का मतलब विजन से है। सो देयर विजन इज, दीर्घकालिक के लिए आप लॉन्ग टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, करेंगे इनफैक्ट, और ये ध्यान रखिएगा कि लॉन्ग टर्म के बीच में एक हाइफन आएगा। सो देयर, अच्छा मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, दे विजन नहीं, देयर विजन इज लॉन्ग टर्म, देयर विजन इज लॉन्ग टर्म। उन्होंने इस परियोजना को समय सीमा के भीतर पूरा किया, उन्होंने पूरा किया के लिए आप कहेंगे दे कंप्लीटेड, इस परियोजना को, दिस प्रोजेक्ट। समय सीमा के भीतर के लिए आप कहेंगे विद इन द डेडलाइन। डेडलाइन का मतलब होता है कोई भी काम करने को जो आपको टाइम दिया जाता है। मान लीजिए अगर आपसे कोई कहे कि आपको 12 बजे तक कोई काम कंप्लीट कर लेना है और आप 11 बजे कंप्लीट कर देते हैं, तो आप कहेंगे आई कंप्लीटेड दिस विद इन द डेडलाइन। या फिर 11:59 पे भी अगर आप करते हैं तो भी आप डेडलाइन के अंदर ही कहलाएंगे। सो दे कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट विद इन द डेडलाइन। उनके विचारों में गहराई और परिपक्वता है। तो उनके विचारों में, देयर थॉट्स में गहराई है के लिए आप कहेंगे आर डीप, और परिपक्व के लिए आप कहेंगे मेच्योर। द थॉट्स आर डीप एंड मेच्योर। देयर थॉट, अच्छा, थॉट लिख दिया मैंने, तो देयर थॉट्स आर डीप एंड मेच्योर। उन्होंने उस मुद्दे पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने, दे, अपनाने के लिए आप कह सकते हैं अडॉप्टेड, क्या अपनाया, एक संतुलित दृष्टिकोण, बैलेंस्ड अप्रोच। संतुलित के लिए बैलेंस्ड का इस्तेमाल करेंगे आप, और दृष्टिकोण के लिए आप अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। सो दे अडॉप्टेड अ बैलेंस्ड अप्रोच, इस मुद्दे पर, ऑन दिस
टॉपिक, इशू या फिर सब्जेक्ट, कुछ भी कह सकते हैं आप, मैं टॉपिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। दे अडॉप्टेड अ बैलेंस्ड अप्रोच ऑन दिस टॉपिक, ऑन दिस इशू या फिर ऑन दिस सब्जेक्ट। उन्होंने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए रचनात्मक प्रयास किया। दे, और उसके बाद प्रयास करने के लिए आप कह सकते हैं दे मेड, अच्छा, दे मेड क्रिएटिव एफर्ट्स। क्रिएटिव का मतलब रचनात्मक होता है। दे मेड क्रिएटिव एफर्ट्स मतलब जो रेगुलर पैटर्न होता है वैसा नहीं, कुछ अलग हटके, कुछ क्रिएटिव तरीके से समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश की। सो दे मेड इफेक्टिव एफर्ट्स, आई एम सॉरी, क्रिएटिव एफर्ट्स टू फाइंड, ढूंढने के लिए या खोजने के लिए, टू फाइंड, इस समस्या का समाधान, द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ये मैं पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ अपने वीडियोस में। जब कभी भी आप सॉल्यूशन कहते हैं तो उसके बाद कभी भी ऑफ मत कहिए, सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पर कहा जा रहा है इस समस्या, तो हमने कहा सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। आशा करता हूँ कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो फिर वो लाइक वाला बटन आपके लिए है, फटाफट से कीजिए उसे हिट। और फिर सब्सक्राइब और कमेंट भी करना है। कमेंट में लिखिए कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आप और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं, तो लिखिए गेट मी मोर। आई वॉन्ट मोर नहीं, अब लिखिए गेट मी मोर। और फिर शेयर भी करना है दोस्तों के साथ। मिलते हैं जल्दी।